the one and only Bushra Ansari. मैं जाती तो उस वक्त कभी कभी इतवार बाजार और मैं पहन के जाती थी बुर्का। मुझे बड़ा मजा आता था सब्जियां लेने में और ये वो ना। और मैंने वहां से उसको कहा कि ये दे दो, छोटी सी आवाज निकाली ताकि मेरी आवाज ना पहचाने ना। कह रहा दे रहा हूँ बुशरा बाजी दे रहा हूँ। माही आवेगा मैं फुल्ला नाल करती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां बड़ा कुछ कहनियां अखियां। अरे जो लोग बहुत फनी होते हैं and you're always funny, you know, you have this great energy, great sense of humor. It's a cliche. It's not that. जैसे लोग कहते हैं But do you have pressure? फलाने के गाने में बड़ा सोज है, वो दुखी होगा। अच्छा भला उसने 4 शादियां की थी जिसकी बात हो रही है। नहीं, मजे का करने हाँ, कुछ इस तरह की एक चीज है मेरे माइंड में, वो भी मुझे करनी है। बाइक पे बैठ के मैं लौंडा बन के निकल जाऊंगी कहीं। Welcome to another episode of After Hours. I hope you're having a fantastic weekend. We have a really fun guest with us today. हमारे audience members को पता है तो मैं इनसे guest नहीं कराऊंगी because इनसे acting नहीं होती है. They don't pretend like they don't know. सीधा नाम ले लेते हैं. Our next guest is very special because she is a household name. She's a comedian, an actress. She sings very beautifully. She's been in the industry for decades and has truly left a mark. Please help me welcome the one and only Bushra Ansari. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Oh, you look lovely. Please come on in. You know, aside from अब आपका ज़्यादा intro करने की ज़रूरत नहीं है because everybody just knows. Like it's just the name that's enough. But मैं एक चीज़ कहना भूल गई, style icon. Because your style is always on point. अगर हम please camera इनके shoes पे लें 1 minute के लिए. Check out these shoes, guys. These are like these Bo Beep, really cute. Old, like Moulin Rouge में जैसे. Very Moulin Rouge, very Wizard of the Oz. I know. Wizard of Oz. Very. So this is a very nostalgic type. And it's a nice Chinese pink red also. Yeah, it's a good bright red. It's a really cute red. I like this red. Nice. It's beautiful. और you were telling me कि आप अपने कपड़े जूतों के हिसाब से बनाते हैं? मैं from the beginning बहुत प्रॉब्लम था मुझे मैचिंग का always. थोड़े पैसे होते थे तो फिर भी मैचिंग होती। मेरी अम्मा कहती थी कि मुंह दे रंग दी भी जुत्ती बनवा ले। क्योंकि मैचिंग के बगैर जिंदगी में कुछ हुआ नहीं। एनीवे फिर उसके बाद में ये हुआ कि इन 80s सिल्क के जोड़े बनाती थी, प्लेन सिल्क के, या तो उस तरह का कपड़ा फैब्रिक दे के और जूते सिल्क के बनवाती थी, उसके साथ क्लचेस भी। That's amazing. जूते बनवाते कैसे हैं? इधर सदर में एक मार्केट थी जहाँ पे बनते थे, अभी बनते होंगे पता नहीं। फिर मैं बाहर जाती थी तो बड़े यूनिक टाइप जूते। अब ये जूते आमतौर पे इस तरह के हर जगह नहीं मिलते। तो अभी तो खैर मैंने नहीं इसका वो किया। अगर मैं इसके पैटर्न पे मिसाल के तौर पे ऐसा ही कोई पैटर्न है, उसको एम्ब्रॉयडरी वाले को देती थी, ये वाला फूल इस पे बनाओ, यहाँ बनाओ और दुपट्टे के पल्लू पे बनाओ। और जब मैं पहनती थी ना ऐसे कपड़े तो कई दफा लोग कहते थे ये जूते के कपड़ों के जूते उस वक्त इतना कॉमन नहीं था। और इत्तेफाक की बात है, बड़ी बल्कि मजेदार बात है, मैं जाती तो उस वक्त कभी कभी इतवार बाजार और मैं पहन के जाती थी बुर्का। मुझे बड़ा मजा आता था सब्जियां लेने में और ये वो ना। अच्छा बगैर आवाज के मैं लेती थी कि आवाज से पहचान लेगा कोई, यहाँ से यूं और ऐनक और ये। और मैंने पता नहीं क्या कोई सब्जी वब्जी ली, बच्चे भी छोटे छोटे थे, इस्लामाबाद की बात है। और मैंने वहां से उसको कहा कि ये दे दो, वो ऐसा करो, वो छोटी सी आवाज निकाली ताकि मेरी आवाज ना पहचाने ना। कह रहा दे रहा हूँ बुशरा बाजी दे रहा हूँ। और वहां पे वो एक मैं जूता अमेरिका से लाई थी, मैं आपको बता नहीं सकती एग्जैक्टली, समझ लें जैसे ये है ना, ऐसा प्रिंट पड़ा हुआ था कमीज का कॉटन पे। अरे वाह। मैंने कहा ये देना जरा। अच्छा, मतलब जैसे कि वो जो मैंने जहाँ से खरीदा था उनकी किसी अम्मी का जोड़ा, पता नहीं कपड़ा अनसिला, इट वाज अनस्टिच्ड। और मैंने फिर उसके जो कमीज बनाई और सब लोग हैरान कि
ये कैसे हो सकता है कि पूरी कॉस्ट्यूमिंग हो गई। I know. फिर हुआ कि आपकी स्टाइलिंग इज योर कॉस्ट्यूमिंग, यू वॉक इन समवेयर और एक दिन मुझे कोई हसीन जूता मिल जाता है, फिर उसके साथ के जोड़े की प्लानिंग होती है कि फिर वैसा सिल्क लेना है, प्लेन बनाती हूँ फिर। और अब ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से तो और भी खतरनाक हो गई ना ये बात। हाँ, उसमें साइजेस का बड़ा इशू है, साइजेस का इशू है, लेकिन मैं फिर भी मंगाती हूँ। हाँ, मैंने गलत मंगाया ना, मेरी तो बड़ी बदनामी हुई है। सब देखते होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे कि वो मैंने जो साइज अपना बताया 8, तो वो कहीं चाइनीज का 19 नंबर था, पता नहीं। तो इतने बड़े बड़े जूते आ गए माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरी ज़ारा का पाँव बड़ा है, उसकी मिन्नतें करके उसको दिए। मैं कहा बेटे के 19 नंबर के जूते आपको पूरे आएंगे। 19 यहाँ का क्या? I mean, वैसे 19 में महावरतन कह रही हूँ, बट that was 42। 40 ज़ारा का इतना बड़ा पैर नहीं। हाँ, तो 42 है माशाल्लाह। गुगलू गोरा चिट्टा प्यारा छुपाओ, मगर इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, मतलब आप उस पे मक्खन लगा सकते हैं ना, पाला और छोना। लेकिन 42 है माशाल्लाह। वो वैसे हसीन माशाल्लाह। तो मेरा था 39। अब 39 से 42 पे चला गया, तो मैं किधर जाऊं? हाँ, सही। तो बस गिफ्ट्स मिलते रहते हैं लोगों को इस तरह। This is नहीं, but this was the right thing. Bushra ji, tell me, you've been working for a while, since a very young age. आपकी तो पूरी फैमिली भी है, अस्मा जी भी है, and then पिक्कू भी आ गई, and everybody. पिक्कू is Zara, for those who don't know. And मुझे काफ़ी कम टाइम हुआ इन कंपैरिजन, लेकिन मैं भी सोचती हूँ कि अब बस थक गई हूँ, नहीं हो रहा, और बस हो गया। फिर मिस भी करती हूँ जब ज़्यादा ब्रेक आ जाए, बट फिर मैं कहती हूँ अच्छा कुछ और भी करना है। सारा दिन गुजर जाता है सेट पे। आपने कभी ऐसा सोचा कि अच्छा बस अब कुछ और करती हूँ, और फिर स्क्रिप्ट कोई आ जाता है आपके डोर पे कि नहीं आपने करना है? Actually, when I started when I was 9 years old, और मैं जाती थी बच्चों के प्रोग्राम में गाने के लिए। अच्छा, I thought I'm a singer. I mean, उस वक्त मैं एक बड़ा अच्छा बच्चा थी, स्टार बन गई थी, परी वरी बनती थी, पूरा 15 मिनट का गाना लाइव गाती। उस वक्त रिकॉर्डिंग सिस्टम था, लाहौर में होता था, गलियों की माला और बच्चों के प्रोग्राम। पीटीवी लाहौर। और वहाँ पे मे बी योर मदर ऑल्सो रिमेम्बर्स दैट टाइम, बिकॉज वो एक्ट करती थी, थोड़ी बड़ी थी, मैं उनको बाजी कहती थी, इस्मत आपा। तो वो क्या था कि उसके बाद मैं चूंकि गाती थी, तो गाना तो शॉर्ट टर्म भी होता है ना, वैसे ड्रामा जरा बहुत ज़्यादा टायरिंग भी होता है, 6 महीने लग जाते हैं सीरियल्स को। तो उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। और मैं गई और गाने की रिहर्सल की 2-3 दिन, और फिर गाया। तो होते होते फिर बीच में थोड़ा गैप भी आया। फिर उसके बाद फिर मैंने वो अंकल सरगम वाला शो किया, when I was in college। हाँ, फिर वो किया। फिर वो भी ये था, टाइमिंग थी उसके भी, 5 बजे के बाद नहीं कर। तो हमें इतनी ब्रेक मिल जाती थी कि हम साथ, कॉलेज भी था ना, पढ़ाई भी थी। फिर आई गॉट मैरिड टू अ डायरेक्टर, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग, बट मेरी गोद में बच्ची थी। उसके साथ कैसे मैनेज करना है, आप लोगों की तो अभी ये मसाइल शुरू नहीं हुए बच्चों के साथ। आप कर रही है ना ज़ारा, आप उसको समझ आ रही है मैनेज कैसे करना है, साथ लेके जाना है, फिर नैनी का क्या करना है। सो हमारे पास तो ये इतनी सारी हेल्प नहीं थी। एक लड़की होती थी, लेकिन फुल टाइम हमारे पास नहीं था कुछ भी, ना मेरे यहाँ पे घर वाले थे। बच्ची को पैक किया और उसको लगाया अपना, क्या कहते हैं, डायपर। उसके अब्बू का कमरा ऊपर था, वो प्रोड्यूसर थे, वहाँ सुलाया, दूध की बोतल दी, नीचे शूटिंग की। अरे वाह। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, मैंने 20-22 साल पीटीवी में काम किया, मैंने हार्डली 6 सीरियल्स किए। अच्छा, आपने सीरियल ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बहुत, आई वाज अराउंड देम ऑल द टाइम। Okay. स्कूल से लाना, उनका सब करना, और पीटीवी के पीछे ही हम रहते थे। So now do you feel like अब तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया ना? हाँ, टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं रही है। बहरहाल अभी भी होगी, ये बात नहीं है। ओल्ड स्कूल जो कहते हैं कि जी वो ज़माना तो ये ज़माना, हर ज़माना किसी के लिए अपना होता है और किसी के लिए पुराना हो जाता है। और जो चेंजेस लाइफ में आती हैं वो हमेशा बुरी नहीं होती, मैं तो बड़ी पॉजिटिवली एक्सेप्ट करती हूँ। बट वो काम की एक्साइटमेंट जो थी, जिसमें थोड़े से पैसे थे और बड़ा बड़ा काम था, और फिर उसमें बड़े लोग थे जो कि सिखाने वाले भी थे, जो लिटरेचर से रिलेटेड थे, जो थिएट्रिकल थे, जिनको मेथड सब आते थे। फिर बैठना उठना, ऐसे बैठना भी उन्होंने सिखाया है हम लोग को, कि बात करने में यार नहीं करना। सीरियसली, अभी तो ऐसे बच्चे आम कह देते हैं, अम्मी यार नहीं करो ये। हमारे ज़माने में ये बुरी बात थी। मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता कोई गाली है, बट एक डिक्शन होता था, एक तरीका होता था। सो वो हमें कोई ऐसा नहीं कि हंटर से सिखा रहे थे, हमने देखा उन लोगों को और हमने सोचा कि ऐसे ही होना चाहिए। गए हैं तो उस
उसमें ये कि वो बोर्डम की बात पे वापस आते हैं, बोर्डम हुआ नहीं बिकॉज उसमें एक तो हमारे पास बहुत गैप होता था, इतना काम थोड़ी होता था जितना आप लोगों के ऊपर प्रेशर है आपके जमानों में। इस वक्त बहुत प्रेशर है तो और सांस लेने का टाइम में, फिर सोशल मीडिया है, फिर वो भी आप लोगों ने करने, कपड़े भी पहनने, पोज भी बनाने हर वक्त, इवेंट अपीयरेंसेस भी करनी। अब तो मैं भी बनाने लगी हूं। मैं ये कहने लगी थी अब तो बल्कि जितनी पोस्ट आपकी होती है जितना आई नो, अभी तो सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर आप हैं। पता नहीं इन्फ्लुएंसर तो पहले भी थी शायद, लेकिन अब मैं दिखा रही हूँ कि मैं इन्फ्लुएंसर, अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो आहिस्ता आहिस्ता, पता है मैं हर चीज़ को बड़ी देर में अडॉप्ट करती हूँ। मुझे ये कोई पता नहीं, इंस्टाग्राम 5-6-7 साल पहले मेरी बेटी नरिमान ने बनाया था, तो मुझे क्या पता क्या बनाए, किसी ने कहा भी तो मैंने कहा अच्छा। एक दिन किसी शूटिंग पे थी तो एक हमारा मेकअप आर्टिस्ट कहने लगा आप इंस्टा पे हैं, मैंने कहा बेटे पता नहीं वो अकाउंट ना, पता नहीं वो क्या है। उसने कहा हाय सदके जाओ, पे तो एक तस्वीर भी नहीं डाली। मैंने कहा किस तरह डालते हैं, तो हम कोई प्ले कर रहे थे, उसमें मैंने पाजेबे वाजेबे पहनी थी, चूड़ीदार पजामा, ये उसने वो तस्वीर डाली। मेरी बेटी का कहना अम्मा आपने अपनी पाजेबों की अपने पाँव की तस्वीर डाली। मैंने नहीं डाली, मुझको क्या पता इसने डाली है। और मुझे ये इसके शशके भी तो हाँ, फिर अब तो मैं बड़ी चालाक हो गई हूँ। कहाँ से आया कूट के टैलेंट? बस एक्चुअली जो जहाँ हम जिस घर में पले बड़े हैं ना, वहाँ पे आर्ट्स एंड कल्चर और इंसानियत, these were the 3 sports we watched and we experienced, and our father was the main source of that. अम्मी भी they were very positive, बड़ी अच्छी उनकी हीर रांझा वाली जिंदगी थी, लव बर्ड्स थे, बहुत हमारे घर में मोहब्बत प्यार और बहुत ईमानदारी। मेरे फादर ही वाज लाइक अ कॉमरेड, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट। हमारे घर में तस्वीरें लगी थी लेनिन, माओ, दोस्तोयेव्स्की और जितने के बड़े कॉमरेड टाइप लोग थे। तो हमारे घर में एक बड़ा सोशलिस्ट माहौल था। अच्छा। और फिर अब्बा ने ही स्टडीड फिल्म फ्रॉम हॉलीवुड व्हेन आई वाज 3 years old। देन या उनको भेजा था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने, वहाँ से आके नौकरी छोड़ के उन्होंने अपनी फिल्म बनाई। बड़ी मुश्किल सी फिल्म थी, उसमें बड़े स्टार्स थे, मोहम्मद अली साहब थे जो पुराने एक्टर थे जी, और उसना थी एक, और 43 अंकल थे, एहसन के अब्बू। अच्छा, बिग कैरेक्टर एक्टर। तो हम तो छोटे छोटे थे खैर, लेकिन वो फिर फिल्म ज़रा बहुत साइकोलॉजिकल सी थी और बड़ी एक्सपेरिमेंटल सी, क्लासिकल डांस और क्लासिकल कथक और म्यूजिक, ये तो वो फ्लॉप हो गई, कमर्शियल नहीं थी। एंड माई फादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो उनको, अम्मी को मेरी, हालांकि उनकी कज़न थी बेचारी घरेलू सी, उनकी आवाज़ अच्छी थी, तो उनको उस्ताद रख के दिया, क्लासिकल सिखाया और अपनी फिल्म में गवाया। वाह, मेरी अम्मी को। And is that how you got into singing? I mean, हमको तो पैदा ही होते तो हम गा रहे थे सब। वे सब गाते हैं। हाँ, पिक्कू भी इतना अच्छा गाती है, अस्मा जी भी बहुत अच्छा गाती है, सब गाते हैं, बाजी भी गाती है, मेरा भाई है अमेरिका में, वो भी सब गा। मैंने एक मोमेंट लेनी है एंड में, प्लीज। बस हमें लगता था कि हमें गाना है, मतलब हम गा रहे थे। So what's your favorite? You're a trifecta, right? Among many other things. आपने, you're a great actress, you're a brilliant actress, wonderful comedian, your timing is excellent, and then a great singer. So in चीज़ों में से, what would you say has your soul? You know, for a long time, I mean, you were, I think, not in the field. I've written 11 serials. Yeah. And more than 50 single plays. माशाल्लाह, माशाल्लाह। And last मेरा था ज़ेबाइश, 4 साल पहले लिखा था, उसके बाद मैं नहीं लिख रही। लिखने का प्लान है, लेकिन राइटिंग, हाँ, मैंने आपसे पूछना था कि you're also a writer, चले राइटिंग भी कर लें, and I'm waiting for your script to come out. हाँ, because मुझे था कि मैंने और चीज़ें भी कर लेती हूँ, because when you can make money by doing other things, राइटिंग मुझे था कि जब मुझे कुछ कहना है या इशू बेस्ड हो, ऐसे मुझे नहीं लिखना कि सास बहू है या मार पिटाई है, तो मुझे नहीं लिखना था। तो अभी भी इसीलिए मैं ज़रा रुकी हुई हूँ, क्योंकि जो मुझे कहना है वो एक इशू है। तो उसमें ये था कि राइटिंग का भी एक थोड़ा सा, मैं कह सकती हूँ, फादर का लगे वो बड़े मुश्किल इंटेलेक्चुअल राइटर, उनकी किताबें हैं। ही वाज अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट, मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ही वाज डूइंग जर्नलिज्म। तो अब्बा तो ज़रा बहुत इंटेलेक्चुअल। नीलम बाजी जो है सबसे बड़ी बहन, उन्होंने, शी इज़ फॉलोइंग हिज लेगेसी, उनकी 12 किताबें हैं, शी इज़ गॉट तमगा इम्तियाज फॉर दैट। एंड हमारी फैमिली में 4 सिविल अवार्ड्स हैं, 2 मेरे पास हैं, अब्बा का भी है, एक बाजी का भी है। That's such an accomplished household. बच्चों पे बहुत प्रेशर है अब तो, है ना, कि have to live up to legacy. But what do you enjoy the most out of everything? Music. Is that where your soul is? And actually for some time there was a period जब मैं इतना गा नहीं पा रही थी, कुछ मेरे प्रॉब्लम्स थे, मेरा गला बैठ जाता था, कुछ मसला था। तो then I wrote a lot of serials, और मैं कहती थी मैं गा नहीं सकती तो मैं लिख सकती हूँ। और मैंने बहुत सीरियस लिखे, उसमें मुझे कभी कभी मैं ही कहती थी कि कोई अच्छा डायलॉग होता है तो वो ऐसा होता है जैसे अच्छा सुर लग जाता है। तो यू एंजॉय दैट आल्सो। यू एंजॉय दैट। सो आपके पास कुछ ना कुछ 3-4 ऑप्शन सबके पास होती हैं। कब लिख रही हैं? अगला प्ले कब रिलीज हो रहा है जो आपने लिखा है? बस अभी, अब तो लिखूंगी, अभी तो मैंने लाइन रखी हुई है, 2 लाइन्स हैं
and I'm out Yeah, telling myself do we that know I have which to- channel? हाँ चैनल पे जाहिर चलेगा, लेकिन ये कि मुझे लिखना है तो मुझे इशू बेस्ड लिखना है। वो इशू पहले मैं something with meaning. हाँ, वरना मुझे क्या जरूरत है, मैं इधर उधर बातें बना लेती हूँ, पैसे बना लेती हूँ, गाना गा लेती हूँ, बाहर चली जाती हूँ, गप्पे लगा लेती हूँ, आई कैन एक्ट। हमारे ऑडियंस एक सवाल पूछते हैं। हाँ जी, who has a question? पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ओह थैंक यू। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल था कि आपने अपनी लाइफ में इतने सारे रोल्स किए हैं, कोई एक ऐसा रोल जिसने आपको पर्सनली बदल दिया हो? एक्चुअली रोल हमें बदलते नहीं हैं, कुछ वक्त के लिए हम चार्ज होते हैं अपने किसी कैरेक्टर के साथ। अब ऐसे कैरेक्टर्स वैसे कम होते हैं क्योंकि जो हमारी एज की जो सारी ख़वातीन हैं मोस्टली उनको एक ही रोल मिलता है जो कि नेगेटिव होता है मोस्टली, और वही एक वजह है कि जिससे फिर मैं कहती हूँ कि ब्रेक ही ले लूँ थोड़ी सी। पहले हमारे पास बहुत अच्छे कैरेक्टर्स होते थे, उसमें हमें यंग टू ओल्ड का कोई मसला नहीं था। मैंने जब आंगन टेढ़ा किया था तो मैं 26 साल की थी, मुझे कोई घबराहट नहीं थी। मैंने पीछे बाल किया, सफ़ेदा लगाया, काजल लगाया शुरू। तो उस वक्त जो कैरेक्टर्स होते थे आपको एक्साइट करते थे कि मैं ये करूँ। मैं अब जैसे मैंने 5 कैरेक्टर गिनवाने के लिए है मेरे पास। बिल्किस कौर किया था, मैं सिखनी बनी थी। फिर मैंने साइमा चौधरी किया, उसमें मेरा लुक कुछ और था। फिर मैंने सीता बागड़ी किया था, मैं हिंदू बनी थी। फिर मैंने उडारी वाली शीदा बनी थी। तो उस वक्त कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती थी, आप कहते थे अच्छा अब मैं अपने साथ क्या करूं, अब मैं अपने साथ क्या करूं। अब वो बहुत दिनों से ऐसी चीज़ें आ नहीं रही हमारे सामने, क्योंकि जो भी कुछ लिखा जा रहा है उसमें हमारी एज के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इवन इनके लिए भी नहीं है उस तरह। ये जैसी हैं ऐसे ही रोल आ रहे हैं मोस्टली, मतलब उछना ही लगती हैं। कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल मुश्किल से आता है, बहुत कम, और वो भी मैं गिन के दिखा सकती हूँ। तो वो चीज़ें नहीं हैं जिसमें आप, तो मेरा ख्याल ये कि मैं नहीं कहूँगी कि मुझे बदल दिया। हाँ, मुझे उस वक्त उस एक टाइम पीरियड के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड रही, मुझे बड़ी ज़ाहिर है कि अप्रिसिएशन भी मिली। मैंने उस ज़माने में जब वो किया था, पैरोडीज़ की थी, मैं सलमा आगा बनी थी। अरे मैं नूरजहां बनी थी, मैडम नूरजहां, ये तो पैदा भी नहीं हुई होगी। और मैंने मुझे 4-5 कैरेक्टर्स, और मैं उनकी तरह गा भी रही थी। तो वो एक नया सा काम था जो कभी किसी ने नहीं किया था, क्योंकि आई वॉज नॉट फनी लुकिंग, एक्चुअली आई हैड टू एक्ट फनी। यू हैड टू एक्ट फनी, और मैं गा भी रही थी। तो उस वक्त लगता था कि हाँ, और जब मैं वो बन के गा रही होती थी तो मैं उस वक्त मसरत नज़ीर बन जाती थी। यस, अच्छा। और फिर जब मैं मैडम नूरजहां गा रही होती थी उनकी तो मैं उनकी तरह फिर साड़ी लेके और उनकी तरह। मैं ये ब्रेक के बाद आपसे सब करवाने वाली हूँ बुशरा जी, आप हाथ आ गई हैं तो I'll not let you go, but I have to take a short break, guys, don't go anywhere. Welcome back to After Hours. अच्छा बुशरा जी, you were the first to do these mimicries जो आप करती थी। कभी कोई offend हुआ? क्योंकि ये तो मिमिक्री से पहले का ज़माना था। उस वक्त ज़माने में ये था नहीं वैसे, एंड आई वाज नॉट एक्चुअली रेडी फॉर दैट। मैंने सबसे पहले ताहिरा सईद की थी, दे वर ऑल ब्यूटीफुल वुमेन। अच्छा, ताहिरा सईद बहुत प्यारी प्रिटी। आपने किया भी वो यूं किया, कहते हैं उनकी अंगूठियाँ थी ना, तो वो किया था। फिर वो भी खैर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, बट अनवर मकसूद साहब ही वाज द होस्ट। तो उन्होंने फिर मैडम से, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी मैडम का, उन्होंने कुछ कह दिया तो मैं क्या करूँगी, डरते थे सब ना। उन्होंने कहा मैंने इजाज़त ले ली। अच्छा, फिर सलमा आगा का किया, फिर और मैं नहीं तैयार थी कि मैंने कहा वो उनकी ब्लॉन्ड बाल हैं और उनकी ग्रीन आंखें हैं और मेरे कहाँ से उनसे शक्ल मिलती है। नहीं, लेकिन मिलती है। नहीं ऑफ कोर्स नॉट। वो गोरी गोल्डन सी औरत थी वो। गोल्डन सी औरत कहाँ से थी। मैंने कहा नहीं, मैं मेरा मजाक बनेगा, मैं नहीं कर रही। उन्होंने कहा अच्छा आपको अच्छा ना लगा तो हम नहीं चलाएंगे। जब पीटी वाले मुझे लाड बहुत करते थे, पहले किया जूड़ा बना के, मैंने कहा नहीं मैं बोंगी नहीं मार सकती, ये नहीं अच्छा लगा। देन दे सेड अच्छा एक दफ़ा और ट्राई कर लो। फिर मैंने उनकी तरह उनके बाल खोले, फिर उन्हीं की तरह की एक साड़ी भी ली, फिर वो पूरा सेट भी उन्होंने लगाया, जो गाना जिस सेट पे उन्होंने गाया था, जिस डिज़ाइनर ने लगाया था, उन्होंने वही सेट दोबारा लगाया। सो इट वॉज क्वाइट सिमिलर। और फिर सारे पीटीवी के लोगों ने बैठ के देखा, जब उन्होंने मुझे फीडबैक दिया तब मैंने कहा हाँ अब इसको ऑन एयर कर सकते हैं। इसी तरह मैडम का उन्होंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा स्किनी थी, मैडम थोड़ी चबी थी, उन्होंने कहा हम आपको पैडिंग लगाएं। मैंने कहा नहीं मैं मुझे नहीं आता, मैं झिझक जाऊँगी। देन आई ट्राइड कि मैं उनकी वो पुरानी वाली आवाज़ में गाऊँ जो छोटी सी आवाज़ थी, क्योंकि What is the फर्क in her आवाज़? क्योंकि वो बाद में ज़रा मैच्योरिटी के बाद आवाज़ में बेस भारी आ जाती है। जैसे उस वक्त शुरू में जब वो गाती थी हमारे बचपन की जो उनकी फिल्में थी ना, तो उसमें उनका जैसे गाना था ना, जिस दिन से पिया दिल ले गए दुख दे गए,
उस दिन से घड़ी पल हाय चैन नहीं आए। ये उनकी आवाज़ थी, बल्कि इससे भी छोटी। और जब बाद में वो मैच्योरिटी पे आई तो था प्यारे नालो प्यारे सजना असी तेरे अगे दिल हार सजना। तो वो दोनों आवाज़ों का डिफरेंस था। मैंने वो गाया पहले तो मैंने कहा नहीं मैं उनकी तरह नहीं लग रही, और मैंने कुछ उनकी एक फिल्म की लुक भी कॉपी की, उनके फ्रिंजेस थे। और आपने वो किया, वो जो इधर लगाती थी? उस वक्त नहीं लगाती थी। अच्छा, उस वक्त नहीं लगाती। 85 की बात है ये। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने उनका वो किया जो साड़ी पहन के जूड़ा पहन के करती है, तो वो काफ़ी, हालांकि मेरी आवाज़ छोटी थी उस वक्त भी, तो चीज़ें मतलब इस तरह से मैंने बार 3 4 दफ़ा करके ट्राई करके फीडबैक लेके फिर और लगा दी। तो कोई नाराज़ नहीं हुआ कभी? नहीं। मुसरत नज़ीर थोड़ी मेरे साथ उनका रिलेशन है कि उनके जो हस्बैंड है डॉक्टर साहब, वो मेरे चचा लगते हैं। अच्छा, मेरे फादर की फर्स्ट कज़न है। ओके। और ज़ाहिर रिश्तेदारों में मिलना जुलना था। तो उससे पहले सलमा आगा का चला था, तो हम लोग इस्लामाबाद में किसी अवार्ड शो में थे। तो चचा भी थे, अरशद चचा, और आंटी भी थी। तो कह लगे भाई तू बड़ा अच्छा कीता है सलमा आगा था ना। मैं कहा जी, और मैं उनको नहीं पता था कि उनका भी आंटी का भी करके आई हूँ। तो वो अगले हफ्ते चलना था। तो कहे, मैंने कहा जी मैं ऐसी होगी ना खिसियानी सी है। मैंने कहा इनको नहीं पता, मैंने इनका भी किया। खैर उसमें हमने कहीं किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, कोई बुरी शायरी नहीं थी। Flattery is the biggest form of बहुत प्यारी बातें थी। Mimicry is the biggest form of flattery. ब्यूटीफुल women। मैंने उनको कोई शक्लें नहीं बिगाड़ी, ना उनको मैंने बुरा दिखाया। खैर जब वो चला तो थोड़ा सा उनका रिएक्शन मुझे नहीं मिला। मेरी कज़न की शादी थी, वहाँ नहीं आए वो लोग, और एक आध जगह से पता चला कि they didn't like it, but afterwards she was okay. अच्छा, now if you're upset with somebody you just unfollow. हाँ, पहले था कि हम शादी पे नहीं आएंगे, but I'm surprised because they say कि mimicry is the greatest form of flattery. हाँ नहीं आप किसी को इतना स्टडी करें, and I mean I think. और फिर मैं मैडम नूरजहां से मिली तो मैं बड़ी डर रही थी। लाहौर में कोई अवार्ड शो था, मैं उनके पास जाके बैठ गई। सारे अखबार वालों ने तस्वीरें ली कि पता नहीं इसको चपेट पड़ेगी, क्या होगा। मैं यूं बैठ गई उनके पास, और मैंने कहा कि सब मुझे डरा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं बड़ा मजा आया, मेरी बेटियां भी बड़ी खुश हैं, फलाए। I was happy. Oh, that's so good to hear. That's so I imitated ताहिरा सैयद, हर मदर, मैडम नूरजहां, सलमा आगा, मुसरत नज़ीर, 5 to 6 women I imitated. Wow, look at that. और उसके बाद सब लोग मुझे कहते रहे अब फलां को, मैं कहा नहीं, बस that's it. You're done. फिर मैंने क्या किया, 3 साल बाद मैंने एक ट्रेंड को कॉपी किया। क्या था ये ट्रेंड? वो ट्रेंड था, नया रैप सॉन्ग आया था दुनिया में, और I was the first rap singer. You rapped? As a boy. I hope कि हम ये क्लिप्स ढूंढने और लगा। हाँ, एक मैं लड़के की मैंने आवाज में गाया। ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें इससे क्या, मैं खाऊं या ना खाऊं, आऊं या ना जाऊं, तुम्हें इससे क्या, मैं आऊं या ना आऊं, जाऊं या ना जाऊं, मैं कल तो नहाया था, आज क्यों नहाऊं भाई, आज क्यों नहाऊं, क्योंकि इट्स माय लाइफ। तुम्हें क्या, ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या, ये मेरी शायरी है, तुम्हें क्या, ये गाड़ी भी मेरी है। I was looking like a boy. मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप मुझे पहचानेंगे नहीं। हरी दाढ़ी बनाई, और यो बनी थी बहुत, और दोनों मेरी लड़कियां थी स्कूल गोइंग, और मैंने पूरी एल्बम एज अ बॉय गाई थी, लिखी भी थी, और वो ऐसे हिट हुई थी कि बस। Did people know it was you? Of course. Wow. हाँ, तो then I said I'll copy a trend. You've done some fun things. अब are you bored right now? अभी कुछ नया मजे का करने को कुछ इस तरह की एक चीज है मेरे माइंड में, वो भी मुझे करनी है। बाइक पे बैठ के मैं लौंडा बन के निकल जाऊंगी कहीं। I want to do it. You know, people say कि जो लोग बहुत funny होते हैं, and you're always funny. You know, you have this great energy, great sense of humor. A lot of the great comedians of the world, they say they're funny to make the world laugh because they're hiding their own pain of some sort. I think this is a cliche. It's a cliche. It's not that. Like, जैसे लोग कहते हैं, But do you have pressure? फलाने के गाने में बड़ा सोज है, वो दुखी होगा। अच्छा भला उसने 4 शादियां की थी जिसकी बात हो रही है। एक सिंगर है हमारे बड़े प्यारे, अताउल्लाह से खेलवी साहब, और जब वो शुरू में गाते थे उनकी आवाज का टाइप ऐसा था, सबने कहा कि वो मोहब्बत में नाकामी से उनकी आवाज में दर्द आ गया है। अच्छा दर्द आया, उन्होंने माशाल्लाह 5वीं शादी की, अल्हम्दुलिल्लाह। Are you a romantic at heart? हाँ, very romantic. Very romantic. I like romance. I like love. I like positivity. What's your idea of the perfect date? Date? ले, अब तो पता नहीं कौन सी डेट है।
हम क्या समझते थे हमारे जमानों में, हमारे घर में क्या था, हमें लगता था एक मियाँ बीवी होते हैं, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बिकॉज हमारे अब्बा हर वक्त हमारी अम्मी का हाथ पकड़े रहते, इधर देखना इतनी प्यारी लगती पई, ए रंग तेनू बड़ा सूट कर दे। हमने इतना एक्नॉलेजमेंट देखा और हमें भी चूम 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 के हमारा मुंह छील देते थे। अच्छा, standards are high. हाँ, Standards तो are हमने high. सोचा कि एक मियाँ होता है होगा, मियाँ होगा और हाँ होता होगा, और हम उसको गाना सुनाएंगे और वो खुशी खुशी तारीफ कर। अब्बा कहते थे ए याद कर, ए सुना, ए फलानी चीज़ याद कर, फलानी सुना, और हम उसको अच्छा सा खाना पका के खिलाएंगे, फिर वो हमारी तारीफ करेगा कि तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। बाजी ने लिखा था आर्टिकल कि अब्बा ने हमारे साथ बहुत बुरी की है। और ladies and gentlemen, जब ख़वातीन के स्टैंडर्ड्स लो होते हैं तो साइकोलॉजी में उसे कहते हैं डैडी इश्यूज, एंड दिस इज द रीजन बिकॉज यू वर द ऑपोजिट ऑफ डैडी इश्यूज. There were no issues. I mean, लोग नॉर्मली ऐसे नहीं होते ना फिर. लाइक बाजी की शादी हुई थी डॉक्टर साहब से, वो अमेरिका में थे, और डॉक्टर साहब तो थे लेकिन एक आम से डॉक्टर साहब थे, तो उनको ये भी नहीं समझ आती थी कि बाजी जो है वो नसर लिखती हैं या अफसाने लिखती हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं, तो कहते थे शायर बनना था तो किसी शायर से शादी कर लेती। उनको ये नहीं पता था शायरी में और नसर में क्या फ़र्क है, और वो चिढ़ते थे क्या तुम किताब लेके अंदर घुस जाती हो 2-2 घंटे बाथरूम में बैठे हुए, दफा करो किताब को। मतलब तो डॉक्टर साहब पढ़े लिखे थे, तो मुख्तलिफ होते हैं ना लोग, फिर बंदा अपनी पसंद का डिज़ाइन तो नहीं करा सकता किसी सो वो टेस्ट मिलना मुश्किल है। खैर मेरी जो फर्स्ट हस्बैंड थे वो फील्ड से थे, उनको काफ़ी चीज़ें पता भी थी, वॉज अ वेरी गुड डायरेक्टर, लेकिन अदरवाइज एक और नॉर्मल से हस्बैंड थे वो जो उनके बहुत डिमांडिंग होते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों गई तो वहाँ क्यों गई, तो क्यों कितने बजे खाया तो क्यों नहीं, तो वो भी एक साथ साथ चलता है। तो नॉर्मली पाकिस्तान के मर्दों को उनकी माओ ने ऐसे तैयार किया होता है। I completely agree with you. I feel like it's a mother's responsibility to treat. I mean, my mother-in-law is such a good example, mashallah, and my husband's the nicest guy. Do you feel like कि पाकिस्तानी मर्द बहुत सारे मामा's boys हैं? एक्चुअली पाकिस्तानी मर्द मामाज बॉय मेजॉरिटी सारे नहीं, क्योंकि मामाज एक्चुअली उनको इस तरह ही ग्रूम करती है, तैयार करती है कि तुमने तो नहीं इस्त्री करनी, तुम्हारी बहन इस्त्री करेगी ना, भाई के कपड़े इस्त्री करो चलो। नो, आई डोंट हैव। मेरा एक भाई है लेकिन हमारे घर में सब बराबर था। उसको सिर्फ ये शिकायत रही है कि अब्बा जो है वो उनके 4 देवता थे लड़कियां, और हर वक्त उनकी पूजा में थे। मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला, क्योंकि वो इकलौता था। लेकिन ये नहीं कि उसको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन ये नहीं था कि उसका कोई खाना अलग बन रहा है या वो, हम लोग सारे बराबर थे। हमारे घर में ये नहीं था। खाने अलग बनते हैं, लोग बनाते थे ना उस जमाने में कि भाई ये लड़का है तो इसके लिए पता नहीं गोश्त बनेगा, तो क्या मतलब हमारे घरों में नहीं, जनरली ऐसे होता है। मैंने सुना है कि स्पेशली रूरल एरियाज होगा, अब तो पता नहीं होता है कि नहीं, अब तो लड़कियां छीन के मुझे ये पता है कि मुझे इस तरह से तो मेरे घर में कभी नहीं हुआ, लेकिन एक 100% फेवरेटिज्म तो था बॉयज वर्सेस गर्ल्स। ये तो आई थिंक आप एक चीज है जो काफी माओं के अंदर आप नहीं निकाल सकते। नहीं, हमारे घरों में नहीं है वैसे अभी। You're very lucky to not have had that. I mean, I just know कि मैं अगर कुछ करूं और मेरे भाई वही चीज करें तो मुझे ज्यादा डांट पड़ेगी। You know, ये एक ये तो है, ये थोड़ी सी कि वो तो लड़का है तो उसकी तो खैर है, तो तुम क्या कर रही हो। खैर है तो we're going to take a short break, guys, don't go anywhere. Bushra ji, who is your best friend in the industry? Mashallah, I have a lot of best friends. You have a lot of best friends. And actually, I have good friends. मैं एक दिन इससे कहती कि मुझे शुक्र अल्लाह का, मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं हमेशा। दोस्त तो अच्छे हैं ही। फिर मैंने कहा नहीं, मैं बड़ी चालाक हूँ, जो तो गंदे गंदे होते हैं मैं कट लेती हूँ उनसे, कट लेती हैं। जो अच्छे अच्छे हैं वो रख लेती हूँ। अब हमारी दोस्तियाँ अल्लाह के फजल से नजर ही ना लगे, लोग भी देखते हैं तो उनको पता चल जाता है। आप भी देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा। हमारे कुछ समझे 8 से 10 ऐसी फैमिलीज रही हैं सिंस आई केम हियर फ्रॉम इस्लामाबाद। 40 साल से ज़्यादा हो गए। बहरोज़ है, जावेद है, काजी वाजिद साहब थे, बड़े थे हमसे, फिर रुबीना अशरफ भी इधर है, समीना अहमद हैं, या हमारे जो सीनियर एक्टर्स में से सब मेरे शो पे आ चुके हैं, है ना, शफी मोहम्मद थे। तो हमारी ऐसी घर की उनके साथ रिलेशनशिप है कि मेरी बेटी की शादी हुई, सब ने अपने अपने घर में ढोलकियाँ की। अरे ठीक है ना, बहरोज़ ने भी की, और काजी भाई कहते हैं मैं दूर रहता हूँ, यहाँ कोई घर ले लूँ किराए पे। मैंने कहा नहीं, आप छोड़ दें बस। तो वो इतना कोई हमारा प्यारा रिलेशन है। शकील थे, तो 5 से 6-7 घर ऐसे। शकील ने रहमान की शादी का जोड़ा बनाया, वो डिज़ाइनर भी थे ना,
उन्होंने कहा इसकी शादी का निकाह का जोड़ा मैं बनाऊंगा। अब गए आशियाना में, बड़े इमोशनल थे, बड़े प्यारे, कपड़ा ले रहे और साथ रो रहे, नैरी की शादी का कपड़ा मैंने ले लिया है। इतने कोई मतलब शगुन ले लिया है मैंने। तो ये रिश्ते जो है ना, ये आप इनको कहीं प्लेस नहीं कर सकते, इतने प्यारे रिश्ते। और हम शुक्र है अल्लाह का कि हम सब एक दूसरे के साथ चलते हैं। ईद पर बहरोज के घर खाना होता है, हम सब उधर जाते हैं और फिर हम आपस में रमजानों में भी होते हैं इकट्ठे कहीं ना कहीं। You have a great fraternity, माशाल्लाह। I wouldn't say कि आप लोग you're not old enough कि आप लोगों ने स्टार्ट किया हो PTV को, लेकिन जो उस जनरेशन से इस जनरेशन तक का एक ब्रिज बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है हमारी इंडस्ट्री का, ट्रांजिशनल ब्रिज, वो आप लोग हैं। And because you're still here and you're doing a great job and may you still be here for the longest time, आपकी क्या राय है about जो हमारी जनरेशन है, मुझसे बाद की भी जो जनरेशन आ गई है? Because I don't think कि हमारी भी बहुत दोस्ती हैं, but I think जो आप लोगों का एक family bond है वो हम लोगों में इस तरह दिखता नहीं है। We're a lot busier probably. So what do you feel about that? Actually आप लोगों की जनरेशन पे, फिर मैंने पहले भी कहा ना, जो प्रेशर्स है ना वो बहुत अलग तरह के हैं। प्रेशर्स हम पे भी थे, हमें क्या था, बच्ची को गोद में लिया, खाना भी बनाना है, शूटिंग पे भी जाना है और काम भी अच्छा करना है। और काम भी बहुत था मेरे पास, मुझे हर कोई कहता था गाना गा लो, ये कर लो, वो कर लो। अब मैं इतनी चीज़ें कर रही होती थी। एनीवे, उसमें आप लोगों के पास बहुत सारा प्रेशर है। अभी आप लोगों के अल्लाह खैर करे, जब औलादें भी होंगी, बच्चों के साथ आपकी और तरह की कमिटमेंट्स होती हैं, फिर आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं कि आपने बेबी को भी देखना है, आपने फैमिली को भी देखना है। हालांकि अब आप लोग वो प्रेशर लेने वाली जनरेशन उस तरह नहीं है ना, तो ससुरालों के वो मसाइल हैं जो कि जनरली होते हैं, या वो हस्बैंड भी उस तरह के नहीं है आपकी जनरेशन के। कोई और मसला होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि तुमने इतने में नमक क्यों डाला या क्यों नहीं मिर्च डाली, ये वाला नहीं होगा, कुछ और होगा। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे, आप लोग जैसे मैं कहती भी हूँ, जब इतना सारा काम भी है तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आई ऑलवेज टेल पीपल कि बच्चों पे इतना प्रेशर है, इतना ज़्यादा काम है, सिवाय कुछ बच्चे देर में जाते हैं या जो भी, बट दैट्स नॉट माय एरिया। मैं नहीं किसी को क्रिटिसाइज करती, वो प्रोडक्शन का मसला है। कभी डांटा किसी को सेट पे? नहीं, मैंने नहीं डांटा। कभी लड़ाई हुई सेट पे? नो, लड़ाई तो आती ही नहीं मुझे। रोना निकल जाता है। क्या कह रही है? रोने लग जाती है? रोना निकल गया था एक दो दफा। क्यों? क्या कह रही? किसने रुलाया? नाम लड़ाई भी थी। सलीम नासिर थे ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आंगन टेढ़ा, जब मेरे साथ वो करे थे, तो सलीम भाई तो बड़े एक्टर थे ना, मतलब हम तो उनके सामने तो कोई बात हुई, सलीम भाई के साथ कोई मेरी पर्सनल अपना कोई मसला था, इतना बड़ा नहीं था। मैंने उनको रिमाइंड करा दिया कि वो पता नहीं कहाँ से खबे हुए आ रहे थे, कहीं बाहर से ना, टीवी स्टेशन के अंदर ही लाउंज में, लॉबी में, एकदम से वो मुझ पे चीखे ना, क्या हो गया तुम्हें, क्या करती हो, बार बार एक बात ही करी जा रही। मेरी आंखों में आंसू और मैं चुप। आगे से मैंने नहीं कहा कि क्या बनाया है, नहीं। तब तो आप खुद भी छोटी थी, मतलब मैं किसी ने बच्चे की माँ थी, 2 बच्चे थे मेरे, बट वो सलीम भाई तो सलीम भाई थे ना, आबिद भाई थे, बड़े थे। ओके। तो मतलब एक दफा उस्मा आपा ने मुझे डांट दिया था। अच्छा। हाँ, हल्का सा डांटा, तो मैंने कहा अल्लाह, अच्छा सॉरी, डर गई। हाँ, लेकिन आपने कभी किसी अगली जनरेशन वाले को नहीं डांटा? नहीं, मैंने डांटा। मैं ये देखती हूँ कि देखिए, अपने हमारे बच्चे जो हैं, मेरी बेटियां हैं 2, दोनों का डिफरेंट टेम्परामेंट है, और किसी बात पे मुझे वो भी इरिटेट कर सकती हैं। जब मैं उनको नहीं डांट सकती तो मैं आपको कैसे डांटूं? आप नहीं डांटती बच्चों को? नहीं, अब तो बड़ी है, तो बच्चों। Are you a friendly mom? I think so, I am now. हाँ, पहले थोड़ी सी जरा होती थी कि कमरा साफ कर लो और कुछ नहीं। उन्होंने कोई कभी खाना नहीं पकाया, कभी कुछ नहीं किया, वहीं जाके पका रही हूँ बाहर। लेकिन वैसे मैंने कोई इतनी सख्ती नहीं, कि सिर्फ छोटी कहती है सख्त माँ। वो खाना नहीं खाती थी ना, तो वो मीरा अंसारी के पीछे पीछे मेरा खाना लेके मेरा हाथ दुख जाता था, फिर मैंने शूटिंग पे भी पहुंचना होता था। कभी थोड़ी बहुत लगा भी देती थी उसको। नरीमान तो गुड बेबी था, उसने तंग ही नहीं किया। तो वो कहती थी सख्त माँ। सख्त माँ। हाँ, तो खाना खिलाने के लिए। और ना मैंने पैर दबाए। मुझसे सख्त माँ। I know the सख्त माँ। Mama was very strict growing up. I know. अच्छा बुशरा जी, before I let you go and ask questions from the audience, I'm so sorry to bother you. पर कुछ गा के सुना सकते? ओह, ये तो मसला ही कोई नहीं है। हाँ, रियाज करती है रोज? नहीं। तो फिर ख्याल कैसे रखती हैं आवाज का? बस गा लेती हूँ। एक्चुअली ये हुआ कि एक तो प्रॉपर वैसे तालीम नहीं ली ना, जैसे गाने की। उसमें होता है कि आपका एक रूटीन होता है, इट्स लाइक गोइंग टू जिम एवरी डे। आपको अपने ये गले के जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनको आपने स्ट्रेंथन करना होता है। अच्छा, हम गाए जा रहे थे, हमें क्या पता इसको रियाज कहते हैं। हम सारी बहनें शाम को बैठ जाते थे, एक मुश्किल सा गाना लेके हमने उसको फतह करना होता था। अच्छा।
मैं बजा रही होती थी, हम गा रहे होते थे। आप बजा भी लेती हैं? मतलब ऐसे करके ही हारमोनियम वगैरह? हारमोनियम थोड़ा बात करिए एक सेकंड। नहीं हारमोनियम थोड़ा, आप हारमोनियम बजा भी लेती? नहीं हारमोनियम रखा था और बड़ा आला हारमोनियम था और बजाने की कोशिश भी की और बजाया भी, लेकिन फर्स्ट हस्बैंड जो थे उनको इतना पसंद नहीं था। ये क्यों? बस उन्होंने कहा कि बजाना बजे घर में, उनको नहीं पसंद था। तो फिर मैंने कहा चलो और तो कुछ कर लेती हूँ ना। फिर फिर आप कहते हैं जैसे 8 चीज़ों में से अगर एक चीज़ मना कर दी तो चलो फिर घर में लड़ाई तो ना हो। तो वो उस तरह नहीं मैं सीख सकी, हालांकि बड़े लोग मुझे सिखाने को तैयार थे। बट एनीवे तो गा लिया और स्टेज पे गाती थी मैं, मतलब अच्छा। गा रही हूँ तो गा रही हूँ, 8 गाने भी गा दी, अभी भी जाती हूँ तो गाती हूँ बाहर। तो कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन रियाज से ज़रा आवाज़ में सांस अच्छा होता है, ताकत होती है, बट वो सब दिमाग में है और पेट में है, गले में कम है। चले सुना देना। हाँ, आप लोग के तो पंजाबी गानों के ऊपर से गुजर जाएंगे। क्यों भाई? ये बच्चे तो पंजाबी गाने आते हैं आप लोगों को? अच्छा सुन लेंगे जो आपका दिल करे। चलो मैं करती हूँ। माही आवेगा, माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहणियां अखियां, चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहणियां अखियां, माही आवेगा, मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हाट अ गिफ्ट, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। यू आर सो ब्लेस्ड। पता ही नहीं था कि ये कोई गिफ्ट है। एक बार नेरा नूर ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने बीच में कुछ अरसे गाना नहीं गाया, बच्चों की वजह से है, वो थोड़ी बहुत घरेलू टाइप थी, उनका दिल चाहता था हर वक्त डस्टिंग करती रहें, हर वक्त खाना पकाती रहें, मतलब वो सिंगर से ज्यादा वो घरेलू औरत। Really? उनको लोगों ने इतना मजबूर किया तो उन्होंने कोई शायद 40 गाने गाए होंगे, वरना वो करोड़ गा सकती थी, माशाल्लाह क्या आवाज़ थी। और बचपन में हम जब स्कूल जाते थे बच्चों के प्रोग्राम में, तो हमारे पास एक अंकल होते थे, अमीर हैदरी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने रट्टा लगवाया, मैंने राग बागेश्वरी गा दिया, उन्होंने रट्टा लगवाया, मैंने राग देस गा दिया, और पलटे ताने, आवाज़, खरच, सब कुछ जो उन्होंने रटवाया फटाफट गा दिया और अच्छा वाला गा दिया। लाइव गा रही थी मैं क्लासिकल, फिर मैं रेडियो पे लाइव गा रही थी, मुझे तो क्या पता कि ये मैं रियाज ही हो रहा होगा, पता नहीं तो बस रियाज होता गया, तो हो गया होगा तो अब गा लेते। वेरी नाइस, वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव दैट। एक सवाल लेते हैं ऑडियंस से। हाँ जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके घर में माशाल्लाह इतना टैलेंट है, तो कभी आपके घर में कोई फ्रेंडली और फनी कंपटीशन हुआ है किसी स्क्रिप्ट को लेकर? नहीं, एक्चुअली जो टैलेंट हमारा था भी, वो एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ही थी एक जो गई थी टेलीविज़न पे। दोनों बड़ी बहनें थी, सुम्बुल आपा अल्लाह जन्नत नसीब करे और नीलम आपा। बाजी ज़रा लिखने पढ़ने में ज़्यादा थी, गाती तो वो भी है, और उनकी शादी वादी होगी, वो बाहर चली गई, तो मुझको ही ज़रा मौका मिला, बिकॉज आई वॉज 9 years old। तो उन्होंने कहा ना ये बड़ी है ना छोटी, चलो इसको जाने दो। बाकियों को थोड़ी रिस्ट्रिक्शन भी थी ना, लाहौर में थे हम लोग और हमारे फादर नहीं थे, मगर हमारी दादी वगैरह ने कहा कि हैं टीवी पे क्यों जा रही है, तो फलाना है। उसके बाद अस्मा भी छोटी थी, तो वो मेरे साथ कहीं ना कहीं बच्चों के प्रोग्राम में चली जाती थी। टैलेंट सबके अंदर था। फिर अस्मा की शादी भी फौजी से होगी, तो सुम्बुल आपा भी फौजी की बीवी थी, तो कभी गिलगित पोस्टिंग, तो कभी भावलपुर, तो कभी बेचारी चूनिया, तो पता नहीं कहाँ। तो चलो वो भी ड्रामा डायरेक्टर था, तो मैं काम करने लगी। तो वो भी क्राइटेरिया नहीं होता कि आपकी खुशी कहाँ है, अरेंज मैरिज में है या लव मैरिज में है, बट वो था कि भी अब बेटियों की शादियाँ ऐसे होता ना, एक ने BA कर लिया, एक ने MA कर लिया, उसकी शादी करनी है, उसका रिश्ता है, उसकी टाइम आ गया, 22 साल की भी शादी करनी। सो उस तरह था, लेकिन ये ऐसा कोई वो नहीं होता। लेकिन हम आपस में जब होते थे, हम सारी बहनें तो अपनी जगह, मेरी अब्बा के जो कज़न्स हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई फौजी हैं, कोई कुछ हैं, इतने फ़नी हैं कि आप सोच नहीं सकते, पेट पकड़ लेते हैं लोग, इतने कोई वो। और म्यूज़िक का भी उनकी अमानत अली फ़तेह अली खान से दोस्तियाँ भी थी। एक मेरे चाचा डॉक्टर हैं, फिलाडेल्फिया में डेंटिस्ट हैं, अमानत अली फ़तेह अली खान उनके डेंटल हॉस्पिटल में बैठ के बाजा बजाते रहते थे। तो म्यूज़िक और गुलाम अली साहब हमारी फैमिली की शादियों में गाते थे। तो वो म्यूज़िक की इतनी कोई पक्की दोस्ती, और मजाक की भी इतनी मज़ेदार, सबके अंदर ऐसा विट है कि बस कोई बैठे तो पेट ही पकड़ लेगा। बुशरा जी, are you पंजाबी? Background पंजाबी? मेरी अम्मी अब्बा दोनों पंजाबी। पंजाबी। अब्बा belongs to एमनाबाद, which is a very
क्लोज टू गुजरांवाला के उसमें आता है वो। सो हमें गुजरांवाला ही का कहते हैं लोग। और एमनाबाद देखें फिर अगेन राग का नाम है एमनाबाद, राग एमन। अच्छा, आई डिडंट नो। और मेरी अम्मी गुजरात से थी और ज्यादा उनका ब्रॉटअप खैर मुल्तान में, बट वी आर पंजाबी से। अच्छा, वेरी नाइस। वेल, एज अ फेलो पंजाबी, इट्स सो नाइस टू हैव had you on the show. So glad that you shared so much with us. Thank you so much, Bushra ji. आप सबका भी बहुत शुक्रिया। It's been a pleasure and an honor. Any message that you want to बस खुश रहें बच्चों, पॉजिटिव रहें। जो सब बातें हमारे अराउंड हो रही हैं कि ये यूँ हो जाएगा, पाकिस्तान वो हो जाएगा, वो जो भी कुछ हो रहा है आप तो उसके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आप अपने आप के जिम्मेदार ज़रूर हैं। अपने आप पर काम करें, अपने आप को बिल्ड करें, अपनी मॉरलिटी को ज़िंदा रखें। हम अगर एज इंडिविजुअल्स अपने आप पे काम करें तो पाकिस्तान तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बेशक। Thank you so much. And on that note, we'll see you guys next time right here on After Hours. Thank you for that.